नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। उत्तर प्रदेश और पंजाब में लगातार मतदान जारी है और आज यूपी में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। यूपी के जिन जिलों में आज मतदान हो रहा है उनमें हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, झांसी, महोबा और ललितपुर शामिल है। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उधर पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में भी 117 सीटों पर लगातार मतदान हो रहा है और चुनाव से जुड़ी हुई, मतदान से जुड़ी हुई हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े चेहरे भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ आम जनता अपना मन बना चुकी है और रिजल्ट कैद हो चुके हैं ईवीएम में। और 10 मार्च को क्या नतीजे आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इसी पर सभी की नजरें टिकी हुई है और लगातार हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि आखिर वहां पर किस तरीके से मतदान किया जा रहा है। रवि ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि, क्या तस्वीर आप दिखाना चाहेंगे इस वक्त? आपके पीछे कुछ भीड़ भी हम देख रहे हैं, क्या ये लोग वोट देकर आ चुके हैं? शिवानी, आपको बता दें कि हम सुबह से ही अलग अलग बूथ पे जा रहे हैं। चमकौर साहिब के साथ ही रोपड़ विधानसभा क्षेत्र है, तो इस वक्त हम वहां पर पहुंच गए हैं और यहाँ चुनाव के बिल्कुल अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। चमकौर साहिब में क्या हो रहा था, आम आदमी पार्टी का बूथ था और साथ में कांग्रेस का था, लेकिन यहाँ पे देखिए सभी पार्टियों के शिरोमणि अकाली दल के लोग हैं जो वहाँ पे पर्चियां बना रहे हैं। साथ में देखिए भारतीय जनता पार्टी का है, वो पर्चियां बना रहे हैं। कांग्रेस के लोग हैं, ये यहाँ पे बैठे हुए लोगों को गाइड कर रहे हैं। आगे आम आदमी पार्टी और ये नई पार्टी जो बनी है किसानों की, ये देख सकते हैं आप, ये लोग भी यहाँ बैठे हैं। किसान थे, अब ये राजनीति में उतर आए हैं। जरा इनसे पूछते हैं। मैं देख रहा हूँ आपके इस टेबल पे ज्यादा हलचल नहीं है, तो कहीं गलती तो नहीं कर दी किसानों ने राजनीति में आके? नहीं, कोई गलती नहीं है। जाई जाते पर्चे दे जाते ऑलरेडी पर्चे के। तो किसान का काम होता है खेतों में काम करना, राजनीति में बड़े दाव पेच है। आप सीख गए या थोड़ा वक्त लगेगा? अभी ये बीज बोया हमने। अच्छा जी। आज से अगले साल देखो, अगले 5 साल बाद देखें। ये देखिए शिवानी, ये किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा करके एक पार्टी बनाई है। किसान आंदोलन चला था, उसके बाद पंजाब में क्योंकि किसान भी अब राजनीति में हाथ जरूर आजमा रहे हैं, लेकिन 10 मार्च को क्या फैसला आएगा वो ही देखना है। उसी पर सबकी नजरें हैं। जसप्रीत भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। जसप्रीत, क्या तस्वीर इस वक्त अमृतसर से दिखाएंगी आप? बिल्कुल, देखिए शिवानी, अमृतसर ईस्ट में मैं मौजूद हूं, जहां पर कड़ा मुकाबला है नवजोत सिंह सिद्धू और मजीठिया के बीच में। अब से कुछ देर पहले मैंने विक्रम सिंह मजीठिया, जो कि अकाली दल के उम्मीदवार हैं, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। वो इसी बूथ से गए, वो लगातार बूथ का मुआयना कर रहे हैं। उनसे कुछ देर पहले नवजोत सिंह सिद्धू भी यहाँ पर आए थे और देखिए पुलिस का भारी जमावड़ा, क्योंकि 2 बड़े लोग, 2 राजनीति के सिरमौर जो अभी तक चुनाव नहीं आ रहे हैं, लेकिन 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो एक को तो हारना ही होगा। और ये आप देखिए, ये बाहर से मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ, क्योंकि हमें इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आप देखिए कि ये वो बूथ है जहां पर लाइन लगी हुई है और सुबह से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि पंजाब में कहा जाता है कि वोटर देरी से आता है। भगवंत मान इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। की सरकार आएगी। पंजाब में मतदान जारी है और आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार हैं भगवंत मान, लेकिन अमित सिंह कानपुर में मौजूद हैं। अमित, कानपुर की क्या तस्वीरें हैं? किस पोलिंग बूथ पर आप इस वक्त मौजूद है? बिकरू का आपने दिखाया, क्या बिकरू में ही हैं आप इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त भी मैं भिकरू में ही मौजूद हूँ और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। 2017 में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर दबदबा था। देखना होगा कि जब 10 मार्च को काउंटिंग हुई तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपना कुनबा यहाँ पर बचा पाती है कि नहीं। लेकिन तस्वीरें देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ। देखिए यहाँ के लोगों का साफ साफ ये कहना है कि जिस तरीके से ये पहले वोट करते थे, घरों से बाहर निकलते थे, वोट करते थे, लेकिन पहले इनके ऊपर दबाव था। विकास दुबे के घर के ऊपर जिसका झंडा, जिस पार्टी के झंडा लगा होता था, उसे आपको रोकना चाहूंगी। जसप्रीत कुछ कहना चाह रही? जसप्रीत, बिल्कुल, देखिए ये बुजुर्ग वोटर हैं। आप अपना निशान दिखाइए, आपने वोट डाला है तो ये देखिए, ऊपर करिए हाथ, तो ये देखिए ये वोट डालने पहुंचे हैं। आप बताइए, जब आपने वोट किया क्या दिमाग में चल रहा था? वोट पाया या अपने क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दे हैं? किसको दिमाग में रखकर आपने वोट डाला? वोट हाँ, झाड़ू में। नहीं, ये नहीं बताना है। देखिए, फिर भी जो वोटर होता है वो बता ही देता है कि किस पार्टी को उसने वोट डाला है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि कैंडिडेट का लोग नाम ना बताए और किस पार्टी को डाला है ये ना बताए। लेकिन देखिए, लड़ाई बेहद दिलचस्प है। आप देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम जसप्रीत वहां पर किए गए हैं। लेकिन रवि ठाकुर भी इस वक्त आपके पीछे कुछ लोग मौजूद है। रवि, शिवानी, आपको बता दूं कि यहाँ पर ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सभी लोग इनसे जानते हैं कि क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव। इस बार आपकी सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी।
पूरे बहुमत के साथ इसकी आपकी सरकार बनेगी, क्योंकि जो मुद्दे आपकी सरकार उठा रही है वो कोई और पार्टी उठा ही नहीं रही। सभी लोग एक दूसरे के जो काम में अपना वो निकाल रहे हैं, नुक्स निकाल रहे हैं, बट वो काम पे ध्यान नहीं दे रहे। पर आप पार्टी जो है वो अक्सर मुद्दे, लेकिन हर बार आप पहुंचते नजदीक हैं, थोड़ा फिसल जाते हैं। इस बार ऐसा तो नहीं होगा? इस बार पूरा जोर है। इस बार क्या है कि हमने मुद्दों की बात की है और किसी चीज़ की नहीं। हमें स्कूलों के बारे में वरीड हैं वी पीपल, एंड ऑन दैट वी आर थिंकिंग लाइक हमारे अस्पतालों की बहुत कंडीशन ख़राब है। इन चीज़ों को हमें सुधारना पड़ेगा और सुधारेगी ओनली आम आदमी पार्टी, जैसा उन्होंने दिल्ली में किया है। जिस हिसाब से उन्होंने दिल्ली चन्नी साहब तो कह रहे हैं कि पंजाब को पंजाबियत की ज़रूरत है, आम आदमी पार्टी वाले तो बाहरी हैं। ये सब जुमला है जी। इस बार आम की सरकार आएगी पंजाब में, और अस्पताल और स्कूल और शिक्षा, ये तीनों जी चीजें रवि, आपके बड़ी पास अच्छे ढंग वापस से- लौटेंगे। आम आदमी पार्टी को कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन 10 मार्च को ही नतीजे आएंगे। जसप्रीत इस वक्त कुछ इशारा कर रही हैं। जसप्रीत, बिल्कुल देखिए, जब तक आप बात कर रही थी ये वोटर आगे चल गए हैं, हम शिवानी इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचा है। आप बताइए, आपने वोट दे दिया? हाँ जी। ये आइए अजय, आइए। क्या दिमाग में चल रहा था, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट दिया? साडे काम अच्छे करे, साडा काम सवारे। अच्छा, आपका काम अच्छा हो। देखिए पंजाबी में यही मतलब होता है। दिखा दीजिए, निशान दिखा दीजिए। तो ये देखिए, ये इन्होंने वोट दे दिया है। आगे देखिए अजय, उस तरफ तस्वीर आप दिखाइए। पूरा परिवार के साथ ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे। वो देखिए, वो रोड पार करते हुए उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं। तो लोग यहाँ पर देखिए बच्चों को लेकर के भी आ रहे हैं, यानी कि जो जिम्मेदारी है घर यानी के कि प्रति। जोश काफी है और अपने मताधिकार का पूर्ण रूप से इस्तेमाल भी किया जा रहा है। प्रियंका के पास चलेंगे। मोगा में इस वक्त मौजूद है प्रियंका। जी, मोगा डिस्ट्रिक्ट में मैं मौजूद हूँ। कढ़ाईवाला ये जगह है। मैं आपको इस पोलिंग बूथ की तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ, जहाँ पर लोग तो आपको बहुत संख्या में नजर आ रहे हैं, पर यहाँ पर पोलिंग हो नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि लंच ब्रेक चल रहा है। जो तमाम लोग पोलिंग कराने के लिए आए हैं वो फिलहाल लंच कर रहे हैं, और ऐसा हमने पहली बार देखा है कि चुनाव वाले दिन पर पोलिंग को रोककर लंच ब्रेक। जी प्रियंका, और पटियाला से चुनाव लड़ रहे पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना वोट डाला, और इस दौरान उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर जोरदार हमला बोला। वो तो बदलाव कितने सालों से कर रहे हैं, पता नहीं क्या बदलाव की बात करते हैं। कोई सिद्धू प्रोग्राम लगाना चाहता है, पता नहीं क्या प्रोग्राम है उसका पंजाब में। कितनी बड़ी चुनौती इस बार के इलेक्शन को आपका? नॉट मच, आई थिंक इलेक्शंस हैव गॉन वेरी वेल एंड आई थिंक हम जीतेंगे। और क्या है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप सुन रहे थे। उनकी पार्टी का इस बार गठबंधन हुआ है बीजेपी के साथ, और पूरे भरोसे के साथ वो कह रहे हैं कि हमारी ही पार्टी आएगी, हमारी ही सरकार बनेगी। लेकिन देखिए, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित इस वक्त कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या तस्वीर इस वक्त? कानपुर के लोग आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या बदलाव उन्होंने महसूस किया? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो देखिए, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं वो अब दोपहर के वक्त अपने घरों से बाहर निकल कर वोट कर रहे हैं। वोट दे दिया चाचा आपने? हाँ। जरा निशान दिखाइए, निशान दिखाइए। ये कहाँ निशान है? निशान कैमरे पे दिखाइए जरा निशान। ये वोट दे दिया आपने। मुद्दे क्या क्या है आपके इलाके के? किन किन बातों को ध्यान में रख के आपने वोट किया है? का मुद्दे का कौन कौन सी बात को ध्यान में रख के वोट किया आपने? हम दीजिए कि देश का सुधार हो। अच्छा, देश का सुधार के लिए आपने दिया है। हाँ, का बस ठीक है। तो देखिए, जो सीनियर सिटीजन भी हैं वो भी घर से बाहर। आप वोट दे दी? दिखाइए जरा, निशान दिखाइए जरा, कैमरे पे दिखाइए। क्या क्या मुद्दे थे, किन बातों को ध्यान में रखा आपने? अरे समाज में विकास हो, लड़कियों का विकास के मुद्दे पर आपने वोट जी, किया। बिल्कुल। आप दे दी दादी, वोट दे दी आप? दिखाइए जरा निशान। हाँ नहीं, तो देखिए यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए, दोपहर के वक्त खाना वाना खा कर आई है, पूरा खाना खाकर आई थी वोट देने के लिए। जी अमित, चाहे बुजुर्ग हो या फिर युवा हो, नौजवान हो, हर कोई आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। और मोगा से प्रियंका भी हमारे साथ हैं। प्रियंका, क्या तस्वीर इस वक्त मोगा से आप दिखाएंगे? आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है। शिवानी, मैं आपको यही तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि 6 बजे तक वोटिंग होनी है। लोग यहाँ पर घरों से बाहर निकल गए हैं, लेकिन वोटिंग को बंद रखा गया है, क्योंकि जो आयोग में यहाँ जो आए हुए हैं लोग, इलेक्शन जिनको करवाना है वो लंच ब्रेक कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखी है, वो तस्वीर आपको नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं गेट बंद है और लंबी कतारें यहाँ पर महिलाओं की है, पुरुषों की है। और हमने जब ये बात की तो हमें बताया गया कि यहाँ पर तो हमेशा से लंच आपके ब्रेक पास होता हम है। वापस लौटेंगे, लेकिन उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग आ रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और यूपी में तीसरे चरण की 16 जिलों की 59 सीटों पर हो रहे मतदान के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की, और साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला भी किया।
निश्चित तौर पर अगर आप कुल मिलाकर देखें, अपराधी, गुंडे, दंगई और अब आतंकी, इनके तार सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। क्या है ये कनेक्शन? आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ बनाने का। क्या है ये कनेक्शन? आतंकवाद पर चुप्पी साधने का। क्या है ये कनेक्शन? मौन साधने का और झूठे आरोप दूसरों पर लगाने का। मैंने कल भी कहा था, अहमदाबाद बम धमाकों के तार सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अखिलेश यादव जी अब तक मौन हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। कारण क्या है? आतंकी का अब्बूजान, समाजवादियों का भाईजान, इसलिए बंद है जुबान। अखिलेश जी की बंद है जुबान। तो लगातार वोटिंग जारी है और वोटिंग प्रतिशत के साथ साथ हर चुनावी रंग, मतदान से जुड़े रंग न्यूज़ 18 इंडिया अब तक लगातार पहुंचा रहा है। और ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, देख लीजिए इस स्क्रीन के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरह सुबह से ही नजरें हमारी बनी हुई हैं। सबसे पहले प्रियंका आपके पास आएंगे, कौन सा चुनावी रंग इस वक्त आप दिखाने वाली है हमारे दर्शकों को? मैं लगातार इस बात को बता रही हूं कि ये आम तस्वीर नहीं है, क्योंकि पंजाब इलेक्शंस चल रहे हैं। केवल 6 बजे तक का समय है। ये कढ़ाई वाला जगह है, मोगा डिस्ट्रिक्ट में बूथ नंबर 1 या 5 इसको बताया जा रहा है, और लंबी लाइनें लगी, लेकिन दरवाजा बंद है। ये तस्वीरें मैं लगातार दिखा रही हूँ क्योंकि ये प्रोसेस नहीं है। जब तमाम लोग वोटिंग डालने के लिए, मत डालने के लिए अंदर आ चुके हैं, तो बावजूद उसके लंच का नाम लेकर दरवाजे को बंद रखा हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। और आज के दिन ये तस्वीर यहाँ पर वाकई बेहद खास हो जाती है, और ये बेरंग तस्वीर यहाँ पर इसलिए आ जाती है क्योंकि सुचारू रूप से चलाना यही पहला मकसद यहाँ पर होना चाहिए। अमित सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, कौन सा चुनावी रंग, हालांकि हम आपके पीछे ये बलून्स देख सकते हैं जो लाल और सफेद रंग के हैं, यही दिखाना चाहते हैं या फिर कोई और चुनावी रंग भी मौजूद है? देखिए यहाँ पर ये जो जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये विकास दुबे के नाम से यहाँ पर फेमस था। लेकिन ये जो बैलून आप पीछे देख पा रही हैं, ये बैलून इसलिए चुनाव आयोग ने लगाया ताकि मतदाता यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ। देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती यहाँ पर, किस तरीके से सीनियर सिटीजन्स लगातार यहाँ पर। तबीयत खराब है क्या आप लेकर? क्या हुआ है? इनको ब्लड प्रेशर हाई है। ब्लड प्रेशर, देखिए तबीयत खराब है लेकिन फिर भी अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए ये यहाँ पर पहुंची हैं। और यही सबसे अहम बात यहाँ पर अमित होती है, और बुजुर्ग मतदाताओं से सीख लेने की कितनी ज्यादा जरूरत यहाँ पर है, जागरूक मतदाताओं से जो कि सेहत खराब होने के बावजूद भी आए हैं। लौटेंगे आप सभी के पास। और अकाली दल नेता बिक्रमजीत मजीठिया ने पंजाब चुनाव में बड़ी जीत का दावा यहाँ पर किया है और साथ ही सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की। तो देखिए हमारे साथ बिक्रम सिंह मजीठिया है जिन्होंने वोट डाल दिया है मजीठा में। सर आप अब मुआयना करने आए हैं? हाँ जी, देख रहे हैं जी। ठीक है, आज वोटिंग हो रही है सर, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको सर? चढ़ती कला हो जी, अहंकार हारेगा, प्यार जीतेगा। ठीक है, तो किसको मान रहे हैं सर? लोगों को ठोको ताली नहीं चाहिए, लोगों की सेवा करने वाला चाहिए। ठीक है, तो 10 मार्च को कितनी सीटें आ रही हैं? पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत। आपने सिद्धू की चुनौती को स्वीकार किया और इस बार आप पहली बार अमृतसर ईस्ट में हैं। आपने भी कभी चुनाव नहीं हारा। लोगों की भलाई को, हुक्म को सिर झुका के माना है और लोगों की सेवा में हासिल। चलिए, ये लोगों का हुक्म था। चलिए, ये किसी के अहंकार की बात नहीं। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं अपने तमाम दर्शकों को कि किस तरह से हमारे सहयोगी बड़े चेहरों से बातचीत कर रहे हैं और इसके अलावा कौन कौन से मतदान से जुड़े रंग यहाँ पर सामने आ रहे हैं। जसप्रीत इस वक्त हमें बुला रही हैं। जसप्रीत, आपका ये पूरी जो बातचीत है वो भी देखी, क्या कुछ और खास? बिल्कुल, देखिए सबीना, मैं उसी बूथ पर मौजूद हूँ। अचानक से यहाँ पर हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू आए और मजीठिया आए, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। और इसी को लेकर के देखिए यहाँ पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंचे हैं और अब हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जब हमने बिक्रम मजीठिया से बातचीत की, हम अंदर मौजूद थे क्योंकि बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है। सबीना, आप समझिए कि पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन ये हॉट सीट है और दो बड़े चेहरे जिनके बीच वर्चस्व की लड़ाई है। दो बड़े चेहरे अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे और न्यूज़ 18 इंडिया ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत। बिल्कुल, और आपकी बातचीत भी यहाँ पर हमने दर्शकों तक दिखाई। लौटेंगे जसप्रीत आपके पास में। रवि, आपके पीछे काफी सारी महिला वोटर्स हैं, क्या कुछ खास आप इस वक्त दिखाना चाहते हैं हाई प्रोफाइल सीट से?
सबीना, आपको बता दें कि हम रोपड़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी लाइनें, एक तरफ महिलाओं की लाइन लगी हुई है, एक तरफ पुरुषों की लाइन लगी हुई है। हम कोशिश करेंगे इन महिलाओं से बात करने की। कुछ लड़कियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप जब अंदर वोट डालने जा रही हैं तो क्या मुद्दे आपके जहन में हैं, क्या सोचकर वोट डालेंगे? यही कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो ठीक हो जाएगी, हमें जॉब्स की ज़रूरत है, वो मेन है हमारा। आप? यही बस जो गवर्नमेंट आएगी वो बस अच्छा काम करे, हमारे भी सड़कें नहीं बनी हुई, अच्छी फैसिलिटी मिले हमें भी बाबा दीप सिंह नगर की, और यही जॉब सबको कैंडिडेट। तो हर मुद्दे यहाँ पर हर मतदाताओं के अपने अपने तरीके से है। किसी के लिए सुरक्षा, किसी के लिए शिक्षा, किसी के लिए विकास, ये अहम मुद्दा यहाँ पर है। लौटेंगे आप सभी के पास और कानपुर नगर की महाराजपुर विधानसभा सीट का भी जिक्र कर लेते हैं। यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार सतीश महाना ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी की जीत की उम्मीद जाहिर की है। अखिलेश यादव जी तो हैं जिन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे। आज जिस समय उसी कोर्ट ने तो जो गुजरात में दिया वर्डिक्ट, जिसमें उन्होंने फांसी की सजा सुनाई है, उन्हीं के परिवार वाले लोग जिनके साथ चले, उनके पिताजी, और आज भी उन्होंने कहा जिनका ये साथ लेते हैं, आज भी उनका ये बयान है उनके समर्थकों का, उनकी पार्टी के लोगों का, कि हम संविधान को नहीं मानते, हम शरीयत को मानते हैं। तो यही इस देश की, प्रदेश की जनता को तय करना है कि संविधान बड़ा है कि शरीयत बड़ी है। और जसप्रीत के पास चलते हैं। जसप्रीत, आप आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश कर रही थी, क्या तस्वीर नजर आ रही है फिलहाल? बिल्कुल सबीना, देखिए ये बूथ है, यहाँ से अजय अंदर की तस्वीरें आप दिखा दीजिए, क्योंकि अंदर अब जाने की इजाजत नहीं है। बड़ी ही ये हाई प्रोफाइल सीट है अमृतसर ईस्ट, और यहाँ से कुछ लोग बाहर आ रहे हैं। आपने वोट दिया? ये देखिए, ये बच्चों को लेकर के भी जा रहे हैं। ये अलग अलग चुनावी रंग है। सबीना, आप बताइए कि पार्टी का नाम मत लीजिएगा, कैंडिडेट का नाम मत लीजिएगा, किन मुद्दों को दिमाग में रखकर वोट दिया? कि हर एक को एक मौका मिलना चाहिए, हर एक को एक मौका मिलना चाहिए। चलिए, इशारा आपने दे दिया, आप बताइए, अपना निशान दिखा दीजिए। ये देखिए, ये इनका निशान है, ये आपकी बेटी है, इनकी आपकी। तो आप घर में सारा काम निपटा करके यहाँ पे आई हैं? जी, सारे काम वालियां लगी हुई हैं वैसे। हाँ जी। फिर मैं और जसप्रीत, इस छोटी सी बच्ची के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। हालांकि अभी इस बच्चे के पास मताधिकार का अधिकार नहीं है, लेकिन क्योंकि परिवार के सदस्य को यह अधिकार मिला हुआ है, तो उसके लिए भी ये लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनने जैसा ही है। प्रियंका भी हमारे साथ मोगा से बनी हुई है। प्रियंका, क्या कुछ अपडेट आपके पीछे की तस्वीरों को लेकर, जिसकी जानकारी कुछ देर पहले से आप दर्शकों तक पहुंचा रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार 2 बार न्यूज़ 18 इंडिया में हमने इस पूरे मुद्दे को उठाया है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि दरवाजे खुल गए हैं और अब यहाँ पर जो प्रोसेस है वोटिंग की वो शुरू होगी। लेकिन मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ जहाँ बिल्कुल बराबरी दोनों लाइनों में आपको देखने को मिल रही है। जितनी संख्या में पुरुष नजर आ रहे हैं, उससे ज्यादा संख्या में महिलाएं इस गाँव से नजर आ रही है जो वोट देने के लिए इंतजार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर यही थी कि लंच ब्रेक करने के लिए इस लाइन को रोका गया था। हालांकि दरवाजा अब खुल गया है, लोगों का अंदर जाना अब शुरू होगा। अपडेट यही है कि वो दरवाजा खुल गया है, जो कि एक बार फिर से इस तस्वीर को आगे बढ़ाते हुए नजर आएगा। लौटेंगे आप सभी के पास। इस बीच बताना चाहेंगे कि यूपी के तीसरे चरण में मतदान पर रामगोपाल यादव ने उम्मीद जताई कि वोटिंग समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगी। कितनी सीटें आप अनुमान लगा रहे हैं? क्योंकि प्रोफेसर साहब, आपको प्रोफेसर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप गुणा लगाते हैं। आप उधर से चलिए हाथरस से, हाथरस, और उसके बाद आइए एटा, कासगंज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद और कानपुर देहात, और कौन से जिले बचे? हाँ, तो इसमें कितनी सीटें आ रही? एक भी सीट नहीं आ रहा है, कहने का सब आ रही, सब सीटें जीत रहे हैं ऑल। तो पिछली बार जो 59 सीटों पर चुनाव हुआ था उसमें आप 9 ही जीत पाए थे। हाँ, 9 जीत पाए थे। अब की बीजेपी 9 भी नहीं जीत पाएगी। तो ग्राउंड जीरो से ये तस्वीर मेरे पीछे आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया की सबसे बड़ी स्क्रीन के जरिए, जिसमें हमारे हर सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो आज तीसरे चरण और पंजाब में पहले चरण यानी कि पहला चरण ही जिसमें 117 सीटों को कवर किया जा रहा है। हर सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। अमित, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख, क्या तस्वीर? देखिए, तस्वीर वही है। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो घर का काम करने के बाद अब महिलाएं ज़्यादा से तादाद में जो है वो निकल कर बाहर आ रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। पहले तो यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह मापा जा रहा है, उसके बाद जो है ये महिलाएं अंदर जा रही हैं वोटिंग करने के लिए। कौन कौन से मुद्दे हैं आज जिनको ध्यान में रखकर आपने वोट किया है? क्या सोच के वोट किया, क्या चाहिए? अरे सभी को चाहिए, यही सब गैया है ना, इनके बारे में। अब किसान आदमी है तो खेत पे नुकसान होता है, इसको थोड़ा इसके लिए कोई
मतलब ये बन जाए गौशाला वगैरह तो उसमें उनको घर में तो खाना छोटे बड़े कई मुद्दे यहाँ पर हैं मतदाताओं के जहन में, जिन्हें लेकर आज वो वोट देने के लिए पहुंचे हुए हैं। रवि ठाकुर मेरे सहयोगी हमारे साथ में हैं। रवि, इससे पहले आपने महिला मतदाताओं से बातचीत की, आपके पीछे भी यहाँ पर देख सकते हैं कतारें हैं, तो जल्द बताइएगा क्योंकि जसप्रीत भी हमें लगातार हाथ हिलाकर कुछ खास दिखाना चाहती हैं। पहले आपके पास रवि। देखिए, महिलाएं तो आई हैं लेकिन पुरुषों की लाइन यहाँ पे महिलाओं से ज़्यादा लंबी मुझे नज़र आ रही है। जल्दी से इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप वोट डालने जा रहे हैं, पंजाब के लोग किन मुद्दों को लेकर आज वोट डालेंगे? सर मुद्दे ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜੇ ਆ ਸਕੂਲ ਇਹੀ ਵੱਜ ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਪਾਵਰ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਇਹੀ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। हाँ। ये कुछ नौजवान है। हाँ जी, पहली बार वोट डाल रहे हो? नहीं। अच्छा, क्या मुद्दे हैं नौजवानों के, क्या सोचकर वोट डालोगे? सुधार होगा, पहला नालों सुधार होगा जी, नौकरियां मिलूगी। अच्छा, नौकरियां। एक मौका देना चाहिए इन्हों भी। हाँ जी। आप क्या करते हैं सर? मैं है गई बिजली बोर्ड थर्मल प्लांट्स। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या मुद्दे हैं पंजाब के लोगों को? ज्यादा जी रवि, मुद्दे बथेरे हैं, हम केड़े तो मुद्दे बहुत सारे हैं और उन्हीं मुद्दों को सभी ना लेकर देख आज रहे हैं। मतदाता जो है वो मतदान बूथ की तरफ जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि ये प्रतिशत बहुत तेजी से आगे बढ़े, वो भी जानेंगे। जसप्रीत हमें लगातार बुला रही है। जसप्रीत, क्या कुछ खास तस्वीर? बिल्कुल, देखिए सबीना, ये एक महिला आई है छोटे से बच्चे के साथ, आप वोट डालने आई हैं? हाँ जी। इधर जी घर का सारा काम निपटा करके बच्चे को भी लेके आई हैं? हाँ जी। तो क्या दिमाग में चल रहा है वोट डालने से पहले? फिलहाल तो कुछ नहीं, हम बस वोट डालने आए हैं इस बार। ठीक है, तो देखिए सबीना, एक और खास तस्वीर जो मैंने सुबह भी दिखाई थी, देखिए ये शेरा है और इस बार लिखा है पंजाबी में, पंजाबियां दा एक ही टशन मनावंगे शेरा दा जश्न। तो देखिए जो शेरा है यानी कि पंजाब का शेर कौन होगा, और पंजाब शेरों की भूमि रही है, ये इस बार खास आकर्षण का केंद्र है। आप जिस भी बूथ पर जाएंगी सबीना, आपको ये शेरा वाले पोस्टर नजर आ जाएंगे। और पंजाबियों का एक अलग तौर होता है जिसको हम कहते हैं टशन, पंजाबी में उसे टौर कहा जाता है। देखिए पहले हलचल यहाँ पर बढ़ गई थी क्योंकि खुद विक्रम सिंह मजीठिया यहाँ पर आए थे, नवजोत सिंह सिद्धू आए थे, उन दोनों का ही वोट इस बूथ पर नहीं है लेकिन वो मुआयना करने आए थे। हाई प्रोफाइल सीट है, बड़े चेहरे हैं और बड़े चेहरों के साथ साथ मतदान को लेकर क्या खास रंग सामने आ रहे हैं वो हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त में बता रहे हैं। और ये सबसे बड़ी स्क्रीन न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए हमने बनाई है ताकि आज चुनाव से जुड़ी, मतदान से जुड़ी हर एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक सबसे पहले सटीक जानकारी के साथ जरूर पहुंचे। और पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की और साथ ही आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत की उम्मीद भी जताई। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप भी। मैं अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया। शहीद आजम भगत सिंह वर्गे हजारों योद्धा ने कुर्बानियां देके सानू वोटर कार्ड लेके दिता है। इस वोट के अधिकार का जरूर इस्तेमाल करो, जिन्हों मर्जी पाओ और अपनी मर्जी ना पाओ। तो हलचल लगातार बढ़ती जा रही है और ये जो सबसे बड़ी स्क्रीन आप न्यूज़ 18 इंडिया की देख रहे हैं मेरे साथ में, मेरे पास में, वो यही है कि दर्शकों तक हर तस्वीर सटीक जानकारी के साथ पहुंच सके। रवि का सफर भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रवि, किस तरफ आप जा रहे हैं? हम चाहेंगे कि ये रंग भी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। कुछ महिलाएं और लड़कियां आई हैं, वोट डाल के आ गए आप? दिखाइए कहां। अच्छा, फर्स्ट टाइम डाली आपने? तो पहली बार जब वोट डाला तो क्या जहन में था, क्या मुद्दे जहन? मेन था कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो हमारे एरिया की। क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं? फैसिलिटीज, बेसिकली एवरीथिंग। आप महिलाएं पंजाब की किन मुद्दों को लेकर वोट डाल रही हैं? बच्चों को स्टडी वगैरह पर, मतलब जो ऑनलाइन हो रही है, मतलब काफी बच्चों को वो हो रहा है। सही कहा रवि, पहली टाइम का वोटर होना यानी कि पहली बार मत का इस्तेमाल करना अपने आप में ये भी एक गर्व की अनुभूति होती है और बहुत जागरूक मतदाता इस वक्त हमारे देश के हैं। जसप्रीत यहाँ पर बातचीत कर रही हैं, आप किससे बातचीत कर रही हैं जसप्रीत, और क्या बातचीत आप रखना चाहेंगी? बिल्कुल, देखिए ये साइकिल चलाकर लौटे हैं, हमने इनको रोका और ये रुक गए। आप बताइए आपका वोट कहाँ पर है? जहाँ बोलोगे वहीं डाल देंगे। जहाँ बोलोगे। आपका वोटर आई कार्ड बना है, वोट डालेंगे? हाँ जी। ठीक है, कब डालेंगे वोट? अभी डाल के आएंगे। अभी डाल के आओगे? आपका वोट, आपने वोट डाला? नहीं डालना अभी। अभी आप काम पे जा रहे हैं? काम पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा, कितने बजे वोट डालेंगे? 2 12। चलिए, दोपहर के बाद आप वोट डालने जा रहे हैं?
जरूरी भी हो जाता है ये पूछना कि आखिर आप वोट कब डालेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने वोटिंग नहीं की है। वक्त जरूर है, हम चाहेंगे कि वक्त से पहले जरूर यहां पर करें। आपके पास आएंगे मोगा, प्रियंका और अमित आपके पास भी यहां पर आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक और जानकारी यहां पर पहुंचा देते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में बठिंडा शहर सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार मनप्रीत सिंह बादल ने जीत की उम्मीद यहां पर जताई है। आपके जो चाचा जी हैं वो चुनाव लड़ रहे, सबसे उम्र दराज उम्मीदवार हैं, क्या सपने वो दिखा रहे हैं? सब एक पंजाबी में मुहावरा है कि दोस्ती में, दुश्मनी में और आशिकी में इंसान को दिल तो बड़ा ही रखना चाहिए। तो हम तो सबकी खैर मांगते हैं, अगर कोई दुश्मन भी हो उसके लिए भी दिल बड़ा होना चाहिए। और जनता जो है वो बाशऊर है और नफा नुकसान पहचानती है। पंजाबी सादा जरूर है, पर इतना भी सादा नहीं है कि अपना नफा नुकसान ना जाने। और इस बीच बीजेपी नेता तरुण चुग ने अमृतसर में मतदान किया, साथ ही सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील करते भी नजर आए। पंजाब दे भाग्य विधाता मेरे मतदाता भाइयों ते भैनों, मैं पंजाब दे हर मतदाता नूं वोट देने की अपील करदा, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होंदा है, जिस ज़्यादा तो ज़्यादा मतदान करके असी अपनी हिस्सेदारी पाइए, उन्हें सुनिश्चित करिए। पंजाब बेहाल है। कांग्रेस सरकार ने अपने शासन काल दे विच पंजाब नूं भ्रष्टाचार, खनन, बेरोजगारी, नशा और झूठे वादे ते रक्षक बन के बख्शक बन गए। और यूपी में इटावा में आपको जानकारी दे दें कि जसवंत नगर सीट से उम्मीदवार शिवपाल यादव ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी 300 से ज्यादा सीटों से चुनाव जीतेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रचंड बहुमत से और 300 पार करेंगे ये गठबंधन और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो 16 जिलों की 59 सीटों के लिए इस वक्त वोटिंग जारी है। ये वही 59 सीटें हैं जिनमें से 49 यानी कि 49 सीट्स 2017 के वक्त में बीजेपी के खाते में गई थी, और उस वक्त जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, जो कि इस बार नहीं है, उसको कुछ सीटें ही महज मिली थी। और इस बार समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर काबिज खोया जा सके। और इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रुख जरूर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।